जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे श्री आईएएस चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से एक नई सीरीज शुरू की जा रही है जिसका नाम होगा स्पेशल टॉपिक्स, जिसके अंतर्गत हम लोग एक शॉर्ट वीडियो में 10 से 12 मिनट की क्लासेस में कुछ विशेष महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा करेंगे जो आपकी बेसिक समझ को विकसित करने में हेल्पफुल होगी। इसी सीरीज में आज एक नया टॉपिक लिया गया है, गरीबी या निर्धनता। आइए हम गरीबी या निर्धनता या पॉवर्टी के बारे में जानते हैं। पहले तो इसको हम देखते हैं कि गरीबी किसे कहते हैं। तो अगर हम सामान्य भाषा में बात करें दोस्तों, कि जब हमारे पास किसी चीज़ की आवश्यकता होती है लेकिन वो चीज़ हमारे पास मौजूद नहीं होती है, तो हम अपने आप को गरीब महसूस करते हैं या वंचना से महसूस करते हैं, अर्थात कि उस आवश्यकता की वस्तु हमारे पास नहीं होती है। इसी सीरीज में जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग की आवश्यकताओं को प्राप्त करने की अयोग्यता। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो न्यूनतम उपभोग की हमारी वस्तुएं हैं या जो हमारी आवश्यकताएं हैं, अगर हम उसको भी प्राप्त करने में अयोग्य हो गए, फेल हो गए किसी भी वजह से, चाहे वो हमारे स्व कारण हो, खुद के या किसी दूसरे के कारण की वजह से, परिणाम ये देखने को मिल रहा है कि अपनी आवश्यकता की हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, अयोग्य हैं, उसमें फेल हो जा रहे हैं, तो उसी को हम गरीबी कहते हैं सामान्य अर्थों में। बहुत छोटी मैंने डेफिनेशन बताई है। देखा जाए तो गरीबी एक बहुत विस्तारित चैप्टर है जो हम अपनी इकोनॉमिक्स की जो क्लास ले रहे हैं, रेगुलर क्लासेस हैं, उसमें हम गरीबी पे बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे सभी पहलुओं पर। यहाँ पर बस एक मैं छोटी सी बेसिक समझ को विकसित करने के लिए छोटा सा एक टॉपिक लेके आया हूँ। अच्छा, इन उपभोग की जो आवश्यकताएं हैं उनमें आती क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप भी सामान्यतः जानते होंगे। भोजन है, कपड़ा है, मकान है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। इनसे संबंधित जो न्यूनतम मानवीय आवश्यकताओं को शामिल किया जाता है, लेकिन इसमें जो भोजन होगा वो गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ जो शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगी, ये भी गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि शिक्षा तो हमें कैसी भी मिल जाए, लेकिन उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए, अर्थात क्वालिटी युक्त होनी चाहिए। हेल्थ हमारी कैसी भी सही हो जाए या किसी भी दवा से सही हो, लेकिन वो दवा हमें खाने पे नुकसान ना करे और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। फिर जो हम भोजन खा रहे हैं वो भी पौष्टिक होना चाहिए, उसमें विटामिन, प्रोटीन, सभी चीज़ों की भरपूर मात्रा होनी चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों की जब आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है तो हम कहते हैं गरीबी, या हम गरीबी में जी रहे हैं, हम अपने जीवन को गरीबी में जी रहे हैं। तो उसी को एक सामान्य भाषा में हम कहते हैं कि जब हम अपनी न्यूनतम उपभोग की आवश्यकताओं को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो उसी को हम गरीबी कहते हैं। आइए हम यहाँ पे दो स्वरूप देखते हैं गरीबी के, जिसमें हम एक ग्रामीण स्वरूप देखेंगे और एक शहरी स्वरूप देखेंगे। आम भाषा में कहते हैं कि गांव के लोग बहुत गरीब होते हैं, शहर के लोग बहुत अमीर होते हैं। आम भाषा में यही कहा जाता है, या गांव वालों से अगर आप पूछोगे तो गांव वालों से पूछने पर यह पता चलता है कि शहर के लोगों को वो ज़्यादा अमीर समझते हैं, जबकि वास्तविक बात अगर देखी जाए तो दोनों ही जगह संपन्नता है और दोनों ही जगह निर्धनता है। लेकिन यहाँ हम चैप्टर गरीबी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें अध्ययन करेंगे कि ग्रामीण स्तर पर किस तरीके की गरीबी देखी जाती है, या ग्रामीण निर्धन जो गरीब व्यक्ति होता है गाँव में, उसको किस तरह से हम देखते हैं और उसके लिए क्या क्राइटेरिया होंगे, क्या मापदंड होगा जिसको हम ग्रामीण निर्धन कहेंगे या शहरी निर्धन कहेंगे। तो आइए इस पे भी एक नज़र डालते हैं। ग्रामीण निर्धन में दोस्तों, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार या स्वरोजगार, स्वरोजगार का मतलब होता है अपना एक स्टार्टअप या अपने द्वारा कोई भी उत्पादित क्रियाओं को शुरू करना, या कोई भी ऐसा रोजगार जो हमने स्वयं शुरू किया हो। अदरवाइज जो रोजगार होता है वो हम किसी दूसरी कंपनी में या किसी दूसरे के यहाँ हम कोई नौकरी करते हैं तो उसे हम रोजगार कह देते हैं। तो कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, स्वरोजगार के अभाव के कारण लोगों के पास आजीविका एवं आय अर्जित करने के स्रोत सीमित होते हैं। जाहिर सी बात है, गांव में ऐसी कोई इंडस्ट्रियल इकाई नहीं होती है, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री फार्म नहीं होते हैं जिसमें लोगों को रोजगार मिल सके। गांव में सामान्यतः कृषि या हथकरघा या बुनकर, इसी तरीके की समस्याएं देखी जाती हैं जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं। और इन उद्योगों में
जो आय अर्जित करने का जो स्रोत होता है बहुत सीमित स्तर पे होता है, बहुत व्यापक स्तर पे नहीं होता है कि आय का जो अर्जन हो वो बहुत अधिक मात्रा में हो सके। वो केवल एक आजीविका चलाने के स्तर पे होता है या अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने के स्तर पे देखा जा सकता है। उसमें भी वो पूर्ति केवल मात्रात्मक होती है, गुणात्मक नहीं हो पाती है। हम आगे देखते हैं। इसके साथ ही सामूहिक परिवार प्रणाली के कारण आय अर्जित करने वाले व्यक्ति के ऊपर आश्रितों की संख्या भी अधिक होती है। गांव में शहर की अपेक्षा आज भी वर्तमान समय में भी सामूहिक परिवार प्रणाली होती है। जैसे पिता भी वहीं रहेगा, माता भी वहीं रहेंगी, बच्चे भी रहेंगे, दादा भी रहेंगे, चाचा भी रहेंगे, बड़े भाई, छोटे भाई, सभी लोग एक ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। लेकिन ऐसी फैमिली में सामान्यतः जब रोजगार करने वाला या स्वरोजगार करने वाला एक व्यक्ति या दो व्यक्ति होते हैं तो उस पर सभी परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है। अर्थात परिवार के सभी सदस्यों का आजीविका या भरण पोषण करना उसकी जिम्मेदारी हो जाती है, जो व्यक्ति रोजगार में संलिप्त होता है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि उस रोजगार परक व्यक्ति के ऊपर आश्रितों की संख्या अधिक होती है, और जिसके परिणाम स्वरूप होता क्या है कि वो अपने परिवार की आवश्यकताओं को गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण नहीं कर पाता है और वो वंचना में जी रहा होता है या फिर अपने आप को गरीबी में महसूस करने लगता है। तो सामान्य अर्थों में कहें कि गांव में छोटे स्तर के जो व्यापारी होते हैं या छोटे स्तर के जो कृषक होते हैं, जिसमें हम अगर देखते हैं कि भूमिहीन कृषि श्रमिक जिनके पास भूमि नहीं होती है, वो दूसरे के या जमींदारों के खेतों पे जाके कुछ काम करते हैं, जैसे धान की रोपण लगाते हैं, गेहूं की फसल काटते हैं या किसी प्रकार की मजदूरी करते हैं। छोटे भूस्वामी जिनके पास ज़मीन तो है लेकिन बहुत छोटे स्तर पे है, जिसमें बहुत बड़े स्तर की कोई खेती नहीं हो सकती, काश्तकार होते हैं और दैनिक स्तर के मजदूर होते हैं। जैसे आप जब अपना घर बनवाते हैं गांव में, तो आप लेबर और मिस्त्री को जब खोजते हैं तो वो दैनिक स्तर के होते हैं। आज उनको काम मिला, हो सकता है कल उनको काम ना मिले। तो ऐसे लोगों को सामान्यतः ग्रामीण निर्धन में शामिल किया जाता है। तो ये तो था दोस्तों ग्रामीण निर्धन का कॉन्सेप्ट। अगला हम देखते हैं शहरी निर्धन। आइए हम जरा शहरी निर्धन पे भी चर्चा कर लेते हैं। शहरी निर्धन शहर में नहीं पैदा होते हैं, बल्कि वो पलायन की स्थिति से आते हैं। यानी गांव से जब लोग पलायन करते हैं रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, और जब वो नौकरी नहीं प्राप्त कर पाते हैं या बहुत सीमित स्तर की या छोटे स्तर की नौकरी प्राप्त कर पाते हैं जिसमें अपना भरण पोषण भी मुश्किल से कर पाते हैं, तो ऐसे स्तर पे वो व्यक्ति वहीं शहर में बस जाता है और वहीं रहने लगता है। वहीं छोटी मोटी नौकरी करके अपना भरण पोषण करता है, अपने परिवार का भरण पोषण करता है, जिसमें गुणवत्ता बिल्कुल नहीं रहती है। तो ऐसी स्थिति में शहर में भी जब निर्धनता बढ़ने लगती है, निर्धनों की संख्या बढ़ने लगती है, तो हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि शहरी निर्धन है ये, यानी कि शहर का गरीब व्यक्ति है। इसमें लिखा हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार एवं निर्धन व्यक्तियों की प्रवसन जो होता है वो शहरी क्षेत्रों में होता है। जब ग्रामीण व्यक्ति अर्थात जो गांव में रहने वाला व्यक्ति जो बेरोजगार होता है या जो निर्धन व्यक्ति होता है, जब वो रोजगार की तलाश में शहर की ओर आता है, लेकिन उसको रोजगार तो मिल नहीं पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि शहरी क्षेत्रों में भी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं या जो सर्विस सेक्टर हैं, उनमें भी रोजगार के अवसर बहुत सीमित होते हैं। क्योंकि कोई भी कंपनी का जो मालिक होता है वो निश्चित मात्रा में या सीमित संख्या में अपने यहाँ श्रमिक रखता है, क्योंकि उसको अधिकतम लाभ कमाना होता है और न्यूनतम खर्च करके। इसीलिए इंडस्ट्री में जो लेबर या वर्क फोर्स होता है वो लिमिटेड होता है, और ऐसे में जो है कि सर्विस सेक्टर या औद्योगिक सेक्टर में जो है कि रोजगार की संख्या सीमित होती है, लेकिन पलायन एक बहुत बड़ी मात्रा में होता है। तो ऐसे में सभी को रोजगार दे पाना शहर में एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। और ऐसी अवस्था में जो व्यक्ति गांव से पलायन करके शहर आया था, जब उसको रोजगार नहीं मिल पाता है या मिलता भी है तो बहुत छोटे स्तर का मिलता है, तो ऐसी स्थिति में वो निर्धन का जीवन जीने लगता है, गरीबी का जीवन जीने लगता है, जिसमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाता है। और ऐसी दशा को हम शहरी निर्धन की एक संज्ञा देते हैं। आइए देखिए, इसमें आगे लिखा हुआ है कि ऐसे में व्यक्ति को निर्धनता में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो सामान्यतः इन्हीं को हम शहरी निर्धन कहते हैं।
शहरी निर्धनों में ग्रामीण क्षेत्र से शहर की ओर पलायन करने वाले लोग जो रोजगार के लिए आए होते हैं, कारखाने के अनियमित श्रमिक, यानी कि जो रेगुलर बेसिस पे नहीं है, केवल संविदा पे है। आपको 10 दिन की नौकरी दी जा रही है, उसके बाद आपको हटा दिया जाएगा। आपको 3 महीने की नौकरी मिलेगी, इसके बाद आपको हटा दिया जाएगा। तो ऐसे लोगों को सामान्यतः अनियमित श्रमिक कहते हैं, जिनकी रेगुलरिटी नहीं है कि आपने एक बार ज्वाइन किया तो 60 साल तक आप नौकरी करते रहेंगे। ऐसी कोई नियमित या सुनिश्चितता नहीं है। तो ऐसे श्रमिक होते हैं। या स्वनियोजित फेरी लगाने वाले जो लोग होते हैं, जैसे रेहड़ी पट्टी पे जो फल वगैरह बेचते हैं, ठेलों पे जो सामान बेचते हैं, गली गली में घूम के सब्जियां बेचते हैं, ऐसे लोग भी निर्धन ही कहलाते हैं। आज सब्जी बिक गई तो पैसा मिल गया, कल हो सकता है सब्जी ना बिके या सामान ना बिके। ऐसी स्थिति में वो लोग अपने सामान का तो जो नष्ट होता है या सामान खराब जो हो जाता है, अगर वो रॉ मटेरियल्स का सामान है, अगर सब्जी वाले की अगर सब्जी नहीं बिकी तो 2-3 दिन में सब्जी खराब हो जाएगी और उसका परिवार कितनी सब्जी खाएगा। देखा जाए तो उस सब्जी को खरीदने के लिए उसने जो पूंजी लगाई, वो पूंजी तो उसकी बर्बाद हो गई क्योंकि सब्जी नष्ट हो गई है। तो ऐसी स्थिति में जो फेरी वाले लोग होते हैं वो भी इसी शहरी निर्धन की श्रेणी में आते हैं। सामान्यतः अगर हम देखें तो शहरी निर्धन मुख्यतः उन ग्रामीण निर्धनों का फैलाव है जो नौकरी की तलाश में शहरी क्षेत्रों में पलायन करते हैं। यानी शहर में कोई निर्धनता पैदा नहीं होती है, बल्कि शहर में जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग आते हैं, जो गांव में निर्धन महसूस करते हैं अपने आप को या गरीबी में जी रहे होते हैं, तो वो शहर में इस उम्मीद से आते हैं कि हमें वहाँ रोज़गार मिलेगा तो हमारा जीवन स्तर में सुधार होगा, हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। लेकिन जब उनको नियमित रूप से रोज़गार नहीं मिल पाता है तो ऐसी स्थिति में वो निर्धनता में जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। तो यही था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक, जिसमें कुछ बेसिक समझ आपकी विकसित हुई होगी कि ग्रामीण निर्धन किसे कहते हैं, शहरी निर्धन किसे कहते हैं और गरीबी क्या होती है। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यहाँ तक अगर आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे आपको वीडियोज़ की। और इसी तरीके के कुछ अलग अलग विभिन्न विषयों में से विभिन्न टॉपिक्स को लेके आया जाएगा इस चैनल के माध्यम से, जो आपकी बेसिक समझ को थोड़ा मजबूत करेगा